गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और क्लास 8। आप लोगों का एसएसटी में चैप्टर अभी चल रहा है, चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, जिसका टॉपिक है लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, जिसमें हम लोगों ने लैंड रिसोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, सॉइल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ा दिया है। उसका एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद वाटर रिसोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो टॉपिक बाकी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सॉइल रिसोर्स ऑफ इंडिया। भारत में सॉइल रिसोर्स यानी कि भूमि संसाधन के क्या स्रोत है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें आप लोगों के डिस्कशन किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के सॉइल जो है यानी कि भूमि जो पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। आप लोगों की मेनली बुक में 4 ही सॉइल के बारे में डिस्कशन किया गया है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो भारत में जो भारत का जो भूमि प्रधान भूमि जो विभाग है उसने भारत के सॉइल को 8 टाइप से बांटा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग 4 ही के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला दिया हुआ है एलोवेरा सॉइल, दूसरा दिया हुआ है ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल और फिर लैटेराइट सॉइल। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एलोवेरा सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह पाया कहाँ जाता है, यह कहाँ पे ज्यादा मिलता है भारत में। यह भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स समझते हैं, उत्तरी जो समतल की जमीनें हैं वहां पे पाया जाता है। अब नॉर्दर्न को आप समझ ही सकते हैं, जब आप ड्रॉ कीजिएगा मैप तो आप देखते हैं कि नॉर्थ ऊपर की तरफ, आप लोग देखते हैं कि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट और वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ है। नॉर्थ प्लेस किसकी बात करें कि इधर का जो समतल जमीन होगी वो सभी क्षेत्रों का बात हो रहा है। तो इस क्षेत्र में हम जानते हैं कि भारत में जो भी ज्यादातर नदियां जो इधर फ्लो करती हैं उनका कहीं ना कहीं सीधा उनका जो संपर्क है वो हिमालय से, यानी कि हिमालय से बहने वाली नदियां इधर ज्यादा फ्लो करती हैं। और हम जानते हैं कि हिमालय से जो भी नदियां बहते हुए नीचे की तरफ आती है उसमें मिनरल्स रिच होते हैं, काफी ज्यादा उसमें मिनरल होते हैं। इसलिए ये जो एलोवेरा सॉइल होते हैं वो मिनरल से रिच होते हैं और ये फर्टाइल सॉइल होते हैं, ठीक है। फर्टाइल सॉइल होते हैं जो नदियों के बैंक पे यानी कि नदी के किनारे जनरली पाए जाते हैं। दूसरे के बारे में हम डिस्कशन करते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, यानी कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न इस क्षेत्रों में यह पाया जाता है। अगर बात की जाए ब्लैक सॉइल का, तो ब्लैक सॉइल के अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन जो होता है वो बेसाल्ट से होता है। ये बेसाल्ट क्या होता है, एक प्रकार का अजनियस रॉक होता है जो चट्टानों के बारे में आप लोगों को 7th क्लास में पढ़ाया जाता, उसी एक चट्टान का होता है जिसको हम लोग हिंदी में आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें जो होती हैं वो फर्टाइल होती है, रिच फर्टाइल में मिनरल्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए यह ब्लैक सॉइल जो होता है ये भी काफी फर्टाइल होता है। और इस ब्लैक सॉइल में आपका कॉटन की खेती काफी ही ज्यादा की जाती है। कॉटन की खेती जो होती है वो ब्लैक सॉइल के लिए ही सुटेबल होती है। थर्ड है रेड सॉइल। रेड सॉइल भारत के साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट यानी कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में और इधर के यानी कि भारत के नीचे जो तमिलनाडु रीजन है, केरल, उधर ज्यादातर ये पाए जाते हैं। अगर रेड सॉइल की कैपेसिटी की बात की जाए तो रेड सॉइल जो होता है वो लेस वाटर होल्डिंग होता है, यानी कि अगर इसमें अगर हम लोग पानी इसके ऊपर गिरा देते हैं या छोड़ देते हैं तो कुछ ही समय में पानी से रिस कर अंदर की तरफ चला जाएगा, उससे ऊपर के अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसमें पानी रोकने की कैपेसिटी जो होती है, होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है वो काफी ही कम होती है। एक और है लैटेराइट सॉइल के बारे में हम लोग बात करते हैं। लैटेराइट सॉइल जो होता है वो भारत के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में जो यहाँ पे बीच में जो क्षेत्र है यहाँ पर यह पाया जाता है। अगर इस सॉइल की बात करें तो यह सॉइल जो होता है वो अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन से युक्त होता है, ठीक है। इस सॉइल में आयरन और अल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। और यह सॉइल जो होता है उसका कलर जो होता है वो रेडिश कलर का होता है। उसके बाद 2 सॉइल के बारे में डिस्कशन किया गया आपके बुक में, माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल आप जानते हैं जो पहाड़ों और चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। और एक और सॉइल है डिजर्ट सॉइल, जैसे कि भारत में राजस्थान में आपके डिजर्ट सॉइल ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं वाटर रिसोर्स के बारे में, जल संसाधन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर जल संसाधन के बारे में बात किया जाए तो यह आपका एक नेचुरल रिसोर्स में यह आपका मेनली एक मेन रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि अर्थ पे लाइफ जो पॉसिबल है वो इसी से पॉसिबल है। इस कारण से यह मेन रिसोर्स माना जाता है। अगर बात की जाए अर्थ पे वाटर के परसेंटेज की तो हम जानते हैं कि अर्थ पे 71% वाटर जो है
वो है और 29% सॉइल है। लेकिन अगर हम ये 71% वाटर को अगर हम 100% में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 97% जो वाटर जो है वो क्या है आपका ओशियन एंड सी में है, जो डोमेस्टिक यूज या इरिगेशन या अदर पर्पस के लिए यूज में नहीं आता है, क्योंकि ये सलीन होता है, इसमें लवण होता है, इसमें सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, यानी कि डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं आ सकता, इंडस्ट्री के लिए नहीं आ सकता, फार्मिंग के लिए नहीं आ सकता है। इसलिए 97% जो वाटर जो हुआ, जो सलीन वाटर हुआ, इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। रेस्ट ऑफ 3% जो वाटर बचा, उसमें अगर देखा जाए तो 70% जो रेस्ट ऑफ 3% है उसमें 70% आपका आइस है, यानी कि दोनों पोल पे है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। वो किस रूप में, वो आइस के रूप में है, तो वो भी उपयोग में नहीं आ सकता। अगर उसमें से देखा जाए, उस 70% से अगर रिमूव करें तो 30% जो वाटर बचता है उस 70% के बाद से, वो 30% जो वाटर है वो आपका क्या है, ग्राउंड वाटर है, जिसको हम लोग पीने के यूज करते हैं। अगर इसमें भी देखा जाए तो 0.25% ऐसे वाटर परसेंटेज होंगे जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, इतना हमसे नीचे है, ठीक है, इतना हमसे डीप में है कि जहां तक से अभी तक पानी निकालने का कोई तकनीक नहीं आता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, यानी कि कोई साइंटिस्ट खोज नहीं पाया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि अर्थ पे ही सिर्फ है, आप एटमोस्फेरिक प्रेशर के पढ़ते हैं कि एटमोस्फेयर में भी वाटर क्या होता है, क्योंकि एटमोस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है। तो अगर वहां पे परसेंटेज वाटर के हम लोग चेक किया तो 0.04% जो होगा वो एटमोस्फेयर में वाटर की मात्रा होती है। और इसके अलावा रेस्ट देखा जाए तो 1% जो रेस्ट है उसका हम लोग यूज दूसरे दूसरे चीजों में, यानी कि डोमेस्टिक, घरेलू, वाटर ड्रिंकिंग, इन सभी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखते हैं कि वाटर के हम लोग यूज क्या क्या करते हैं। अगर देखा जाए वाटर का यूज, तो वाटर हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि यह हमारे इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब क्लाइमेट पर वाटर का प्रभाव कैसे पड़ता है, आप लोगों ने क्लास 7 में देखा होगा, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाया गया होगा, कंडेंसन के बारे में पढ़ाया गया होगा, प्रिसिपिटेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा और एवोपरेशन के बारे में पढ़ाया गया होगा। हम भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस बारे में। हम जानते हैं कि एवोपरेशन की प्रक्रिया कैसे चालू होती है। एवोपरेशन की प्रक्रिया किस वजह से चालू होती है, जब अर्थ पे सन का डायरेक्ट यानी कि वर्टिकल रेज जहाँ जिस भी क्षेत्र में पड़ता है और जहाँ पे पानी की मात्रा काफी ज्यादा तो वहां पे पड़ता है तो हीट उत्पन्न होता है, और जो पानी जो होते हैं वो धीरे धीरे किस रूप में होने लगते हैं, वेपर में। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ पे वाटर जो 3 रूप में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे जैसे उस पर हीट बढ़ता है तो वेपर का रूप लेना चालू कर देता है, यानी कि एवोपरेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। जब वो वेपर का रूप लेता है तो वो हल्का हो जाता है और हवा के संपर्क में आता है, तो हवा के साथ वो धीरे धीरे ऊपर चलने लगता है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है, एक सर्टेन हाइट पहुंचने के बाद वहां पे उसको हीट कम मिलती है, गर्मी कम मिलती है, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, वो कंडेंसर होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में वो बनने लगता है। और आइस क्रिस्टल बनने के बाद वो बहुत सारे क्रिस्टल संपर्क में आते हैं, तो उसका इसका निर्माण क्या होता है, क्लाउड्स का निर्माण होता है। फिर क्लाउड्स का निर्माण होने के बाद क्लाउड्स फ्लोट करते हैं और जहां पे भी ड्राई रहता है और वहां पे वो क्या किस प्रक्रिया में, वो प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया चालू करते हैं और जिस कारण से रेन होता है। आप लोग जानते हैं प्रेसिपिटेशन के प्रक्रिया से रेन चालू होता है, यानी कि अर्थ पे वाटर साइकिल का प्रोसेस जो है वो भी जरूरी है और वो भी वाटर से ही पॉसिबल है। हम लोग वाटर का इसके अलावा बहुत सारा यूज करते हैं, इरिगेशन हो तो डोमेस्टिक हो तो बहुत पहले से। आजकल वाटर का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी किया जाता है, यानी कि जल विद्युत। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वाटर से ही ज्यादातर बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी उत्पन्न होती है, ज्यादातर वही बनाए जा रहे हैं डैम लगा लगा के, या दूसरे क्षेत्रों में अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में पानी नहीं है तो हम लोग डैम बनाकर वहां तक पानी सप्लाई करते हैं, यानी कि डैम के द्वारा भी इरिगेशन और दूसरे प्रोसेस हो रहे हैं। यानी कि सभी मेन चीज जो हमारे लिए जरूरी है वो किसके द्वारा हो रहे हैं, वो वाटर के द्वारा ही हो रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन देना हो तो इस वीडियो के कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसको देखकर उस पर डिस्कशन किया जाएगा।